आज नारद जी प्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रभु कहते हैं कहो नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी कहते हैं प्रभु पांडवों ने बड़ी सी राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ और उसमें बड़ा सा राजसूय यज्ञ का आयोजन किया है, आपको निमंत्रण भेजा है, आप आना। प्रभु कहते हैं ठीक है तुम जाओ, हम आने का प्रयास करेंगे। इधर नारद जी गए, उधर एक दूत आता है। दूत सूचना लेकर आया प्रभु जरासंध ने 11,000 पंडितों की नरबलि देने के लिए उन्हें बंदी बना लिया है। सभी 11,000 पंडितों ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप उनकी रक्षा करें। प्रभु कहते हैं ठीक है मैं उनकी रक्षा करूंगा, तुम जाओ। सभी गए। आज प्रभु हस्तिनापुर में पधारते हैं। पांडवों से पूछते हैं पांडव तुम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो और जब कोई बड़ा कार्य किया जाए तो सबकी सहमति से करना चाहिए। इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो तो बताओ क्या सारे राजा तुम्हारे पक्ष में हैं? पांडव बोले यूं तो सारे राजा हमारे पक्ष में हैं, बस एक नहीं है। कौन? बोले जरासंध। अच्छा तो चलो जरासंध के पास। आज प्रभु भेष बदलते हैं, स्वयं बन गए पंडित जी। अर्जुन को बना दिए ब्राह्मण और भीमसेन को भी बना दिए ब्राह्मण। चल पड़े जरासंध के। आज जरासंध के द्वार पर जैसे ही खड़े हुए, जरासंध ने देखा कि 3-3 ब्राह्मण मेरे द्वार पर खड़े हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ, जाकर चरणों में प्रणाम किया। बाबा जी प्रणाम, कहाँ से आए हो? प्रभु बोले अरे भैया हम अयोध्या से आए हैं, काशी जा रहे हैं, सोचा तुमसे मिलते चले, तुम बहुत दान करते हो। जरासंध बोला अरे महाराज दानवान तो मैं कुछ नहीं करता था, वो तो एक बार मैंने 11,000 पंडितों को पूजन में बिठाया और पूजा के प्रभाव से वो द्वारका का राजा द्वारकाधीश मेरे से डर के रण छोड़ के ही भाग गया, रणभूमि छोड़कर भाग गया। तब से मेरी श्रद्धा बड़ी हो गई है ब्राह्मणों। प्रभु कोहनी का इशारा करते अर्जुन देखो तो एक बार हम रण छोड़ के क्या चले गए, कितना गाना गा रहा है, और 17 बार जो हमने इसको हराया इसकी तो गिनती ही नहीं। और प्रभु आज मुस्कुरा दिए। प्रभु मुस्कुराते हैं कि देखो हम कितने बड़े छलिया हैं, ये हमको पहचान नहीं पाता। और प्रभु की पहचान उनकी मुस्कान से होती है। जरासंध कहता है पंडित जी 1 मिनट, ऐसा लगता है हमने आपको कहीं देखा है। प्रभु कहते हैं गई भैंस पानी, हमारी हंसी हमको ही फंसा दे। प्रभु कहते हैं अरे तुम तो इतने बड़े राजा हो, इतना दान करते हो, कभी हमको भी दान किए हो? जरासंध बोला हाँ हो सकता है किए हो, बताओ ब्राह्मण देव क्या दान में दूं? प्रभु कहते हैं पहले संकल्प करो। ठीक है संकल्प कर लिया। संकल्प करके प्रभु हाथ जोड़ते कहते हैं जरासंध देना है तो इतना दो कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिना वयम प्राप्ता राजन्यानान कांक्षणा। इतना कर दो कि हम तीनों में से किसी एक के साथ तुम युद्ध करो। जरासंध बोला राम राम राम, पंडित से युद्ध? प्रभु कहते हैं हम पंडित थोड़ा ही हैं। तो कौन हो? ये जो मेरी बगल में है ना, ये पांडव अर्जुन है। अर्जुन? और ये बगल में जो है ना ये भीमसेन है। अच्छा ये पांडव, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। हाँ अरे चलिए, अब तक तो तूने सारे संसार को छला था, आज मुझे भी छल लिया, लेकिन अब क्या करें, संकल्प ले लिया है, पूर्ण तो करना पड़ेगा। अब जरासंध विचार करता है किससे युद्ध करे। मन में विचार करता है कि कृष्ण से तो युद्ध करूंगा नहीं। क्यों? 17 बार इसने मुझे हरा दिया है, एक बार जैसे तैसे जीता हूँ। अब यदि इसने मुझे हरा दिया तो सारे किए कराए में पानी फिर जाएगा, तो इससे तो युद्ध करूंगा नहीं। अर्जुन से क्या युद्ध करो, दुबला पतरा एक हाथ में ही मर जाएगा। हाँ भीमसेन है मेरे समान बलशाली। तो कहते हैं सुनो केशव, अयम तुल्यो वशस्तुल्यो नीति सत्वो नमे समः
अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस तुल्यो बलो। अर्जुन कोई काम का नहीं, भीमसेन है मेरे समान बलशाली, इससे युद्ध करूं। अब तो महाराज भीमसेन दादा का मुंह तो यो गुब्बारे जैसे फूल गया। अरे वाह, सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को फेल कर दिया, गांडीवधारी अर्जुन को फेल कर दिया और हमको पास कर दिया। प्रभु अर्जुन को कोहनी का इशारा करते, अर्जुन देखो तो कितना फूल रहे हैं और कब जब पचकेंगे ना पता भी ना पड़े। युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए। जब 27 दिन बीत गए तो शाम के समय भीमसेन दौड़ कर आए, प्रभु के चरणों में गिर गए। गोविंद सहायता करो, ये इंसान नहीं पहाड़ है, इतने देर से मार रहा हूं मरता ही नहीं। प्रभु बोले तो पास भी तो तुम कोई तो जाओ करो। भीमसेन ने बोले सुनो गोविंद, सहायता करना ना, सहायता करो ठीक, नहीं तो भाग जाएंगे। प्रभु बोले भैया रणभूमि छोड़कर नहीं भागना, बड़ी बदनामी। शाम के प्रभु ने तिनके को इशारा किया और भीमसेन का उद्धार कराया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। का अंत ये तैयारियां, इतना सुंदर महल, इतना